चलिए, आज हम एरर का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। कल हम किए थे 10 क्वेश्चन और वो 10 क्वेश्चन में जाने थे कि उन सभी में कितने ग्रामर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अंग्रेजी में कोई भी ऐसा चीज़ जो दिक्कत आपको नहीं होने देंगे कि क्या है ग्रामर, क्या है वर्ड, हम सारे आपको कैसे खेला जाता है इंग्लिश से हम सिखाएंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा। आप एक बार इसे पूरा अगर आए हैं वीडियो में तो एक बार पूरा देख करके देखिए कि ये सेशन देखने के लायक है या नहीं है। बाकी डिपेंड तो आपके ऊपर है कि देखना है या नहीं। और अगर टाइम खराब हो जाता है देख करके 20 मिनट 25 मिनट या 10 मिनट नहीं ठीक लगता तो आपके पास ऑप्शन भी है डिसलाइक का, वो भी कर सकते हैं। अगर ठीक ना लगे तो फिर दोबारा आप फिर आएंगे भी नहीं। डिसलाइक का भी आपके पास ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा। एक बार आप इसे जुड़ करके तो देखिए। चलिए, तो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से, यानी कल जो हुआ था उससे आगे से। क्वेश्चन है, राशि सॉल्व द प्रॉब्लम। राशि जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व की है इन जस्ट 2 मिनट्स। कितने मिनट में सॉल्व की? 2 मिनट में। अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम ऑप्शन नंबर 1 से। इसमें गलत क्या है वो देखेंगे और गलत क्या नहीं है वो भी देखेंगे। गलत क्यों नहीं है इस पे ज़्यादा जोर देंगे। ठीक है, जानना तो चाहिए ना। राशि सॉल्व द प्रॉब्लम इन जस्ट 2 मिनट्स। सबसे पहले यहाँ राशि जो है वो हमारा राशि जो है वो सब्जेक्ट हो गया। राशि क्या हो गया? सब्जेक्ट है। अब जब राशि यहाँ सब्जेक्ट है तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आगे अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो हम देखते सब्जेक्ट कैसा है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। राशि तो सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट कैसा है हमारा? सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। ठीक, अब उसके बाद लिखा हुआ है सॉल्व्ड, मतलब ये जो चला गया वो पास्ट टेंस में चला गया भाई। कि आगे जितना भी आएगा वो अगर लिखा है तो पास्ट टेंस में ही देखेंगे। राशि सॉल्व की है। क्या सॉल्व की है? द प्रॉब्लम इन जस्ट 2 मिनट्स। अब यहाँ अगर देखें तो लिखा हुआ है द प्रॉब्लम को, किस प्रॉब्लम को सॉल्व की है? तो वो 2 मिनट के अंदर जो सवाल दिया गया था, मतलब कि 2 मिनट के अंदर जो सॉल्व किया उस प्रॉब्लम का बात किया गया है। तो यहाँ द प्रॉब्लम जो है वो सही है। थोड़ा सा एक होता है, ये हमारा क्या होता है? आर्टिकल होता है द, और इसके बाद अगर कोई एक वर्ड होता है ना तो वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। सवाल सर एक ही वर्ड होता है? नहीं। अच्छा, इसका गोतिया भाई जितना भी है वो सब देख लेते हैं। जैसे ए है, एन है और क्या क्या है? द है। ए है, एन है और द है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ ए एन द सबका प्रयोग हुआ है, लेकिन अगर इसमें एक वर्ड होता है तो हम समझ जाते हैं कि वो हमारा नाउन है। द के बाद एक ही वर्ड है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ? नाउन है। सर एक ही वर्ड होता है? हम तो 2 वर्ड देखे हैं सर। कोई बात नहीं, अब 2 वर्ड देखेंगे तो ये दूसरा वर्ड जो होता है तो पहले वाला क्या हो जाता है? हमारा एडजेक्टिव हो जाता है और दूसरा वाला क्या हो जाता है? नाउन। सर 2 ही वर्ड, 3 वर्ड नहीं होता है? होता तो है। ठीक है, आप 3 वर्ड देखे होंगे तो पहला वाला होगा एडवर्ब, दूसरा वाला होगा एडजेक्टिव और तीसरा वाला होगा नाउन। सर अगर चौथा वर्ड रहे तो क्या करेंगे? तो चौथा वर्ड को काउंट नहीं करना है इसमें। ठीक, अब थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम यहाँ डिटेल से जानकारी देखें तो अगर हम समझने वाली बात यहाँ देखें, लिखा हुआ है कि ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, नाउन है। थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझते हैं कि आप नाउन को बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं कि जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं वो हमारा नाउन होता है। जैसे मेरे हाथ में पेन है तो पेन जो है वो हमारा नाउन है, जिसका प्लूरल बना सकते हैं। तो क्या हम पेन से नहीं कर सकते? इसको कर तो सकते हैं। अगर हमारे पास रबर हो, पेंसिल हो, माइक हो, जो भी हो, जितना भी चीज़ हो वो हमारा क्या है? नाउन ही तो है। तो जिसको प्लूरल बना सकते हैं वो नाउन है। तो नाउन तो समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। अब थोड़ा एडजेक्टिव की तरफ चलते हैं। तो एडजेक्टिव क्या है? तो ऐसा, मतलब एडजेक्टिव को सबसे याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है क्या है? कि जो कैसा कैसी का जवाब दे दे, किसका किसका जवाब दे दे, जो कैसा कैसी का जवाब दे दे वो हमारा एडजेक्टिव होता है। किसका जवाब दे दे? कैसा का या फिर कैसी का। कैसा कैसी किस तरह का जवाब दे दे वो हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे हम बोले कि राम बहुत ही गरीब लड़का है,
राम क्या है, बहुत ही गरीब लड़का है। कैसा लड़का है, गरीब है, मतलब वो क्या है, पुअर है, गरीब है। कैसा लड़का, गरीब लड़का। तो पुअर जो है वो हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ठीक। हम बोले कि राम अमीर लड़का है, मतलब कैसा लड़का है, रिच है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो जहाँ कैसा कैसी का जवाब मिलता है वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे हम बोले कि श्याम जो है वो अंधा है, तो क्या होता है, ब्लाइंड। ये हमारा कैसा, एडजेक्टिव। कैसा है, ब्लाइंड है, ऐसा। अब इसी में अगर इसको अगर हमको नाउन बनाना हो तब क्या करना होगा, इसको नाउन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव में हम द का प्रयोग अगर इसके पहले कर दें तो वो हमारा बन जाता है नाउन। एडजेक्टिव के पहले अगर द लगा दें तो वो अधिकतर नाउन बन जाते हैं। जैसे हम लिखें पुअर लिखा हुआ, अगर हम लिख दें द पुअर, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब है, इसका मतलब ये है गरीब लोग। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं द रिच, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अमीर लोग। अगर लिख रहे हैं हम ब्लाइंड, द ब्लाइंड लिख रहे हैं तो मतलब अंधे लोग, ऐसा होता है ये सेंस। ठीक। अब एडवर्ब क्या है, तो आप याद रखिए कि 90% जो एल वाई एंडिंग वर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। 90% एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब। सवाल, सर 90% एल वाई और 10% कहाँ गया। कभी कभी क्या होता है कि 10% जो है ना वो एडजेक्टिव हो जाता है एल वाई वाला। कैसे, हम बताते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए, गौर कीजिए कि नाउन में अगर हम एल वाई लगाते हैं तो वो जस्ट पीछे वाला बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा क्या, एडजेक्टिव। अगर इस एडजेक्टिव में हम एल वाई लगाते हैं तो जस्ट उसके पीछे वाला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो इसका मतलब जो नाउन में एल वाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है, और एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। सवाल है कि सर का कोई एग्जांपल अगर देते तो बड़ा मजा आता। जैसे एडजेक्टिव में हम कोई भी, ये तो एडजेक्टिव ही सारा, तो अगर हम मान लेते कोई भी ले लेते हैं, पुअर है तो पुअरली, पुअर है तो क्या होगा, पुअरली। ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। सर कोई नाउन वाला भी लेकर के दिखाइए। ठीक है, हमारा नाउन क्या होता है, फ्रेंड। ये क्या है, नाउन ही तो है, फ्रेंड नाउन है ना दोस्त। और जब नाउन है तो ये एल वाई लगा दिए, फ्रेंडली, ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। इसीलिए बोले कि 90% एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। 10% छूट जाता है, वो यहाँ घसक के आ जाता है। ठीक है। तो द के बाद एक वर्ड दिया हुआ है, प्रॉब्लम, और ये क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, और नाउन है, तो इसका मतलब ये क्या है, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़े। जस्ट 2 मिनट, कितने मिनट के बाद किया है, बस जस्ट एकदम तुरंत तुरंत 2 मिनट्स का बात है। मिनट से इसलिए क्योंकि दो है, ठीक है, इसलिए। आगे लिख रहे हैं नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। सी, अब सी जो है, ये जो सी है वो हमारा क्या है, सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर है। अब आगे अगर देखें, सिंगुलर, आगे अगर देखें तो सिंगुलर है सी, और जब सी सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो ईज जो है वो हमारा सिंगुलर ही तो है। द स्मार्टर ऑफ ऑल, यानी सभी में से, यानी राशि जो है वो 2 मिनट में सॉल्व करती है। राशि सॉल्व द प्रॉब्लम इन जस्ट 2 मिनट, नो डाउट। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस क्लास में से सभी, मतलब सभी बच्चों में से सबसे स्मार्टेस्ट गर्ल है, सॉरी सबसे बढ़िया गर्ल है, आंसर ये बोला जाता है। तो यहाँ पर हम क्या बोले थे कि पीछे का अब अगर एरर देखेंगे तो उसमें ये बताए थे कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ठीक। अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं तो फिर ये तो जो स्मार्टर है वो तो हमारा कॉम्पैरेटिव है। ये हमारा क्या है, कॉम्पैरेटिव। और जब कॉम्पैरेटिव होता है तो हम द कर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि किस में करते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं। तो इस स्मार्टर को हटा करके हमको क्या करना पड़ेगा, स्मार्टेस्ट। क्या करना पड़ेगा, स्मार्टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा आंसर होगा स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल। ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से हम ग्रामर सहित सब कुछ सीखते जा रहे होंगे। ये थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल कर देते हैं, पुअर रिच ब्लाइंड। जिसे अगर कोई कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, हम मान लेते हैं, लिख देते हैं कि दिस स्कूल, दिस स्कूल इज ब्लाइंड।
तो क्या ये सही है कि ये दिस स्कूल इज ब्लाइंड, दिस स्कूल इज फॉर ब्लाइंड गलत हो जाएगा? क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ द ब्लाइंड, क्योंकि अंधा स्कूल नहीं होता है बल्कि अंधे लोगों के लिए स्कूल होता है। दिस स्कूल इज फॉर द ब्लाइंड, यानी अंधे लोगों का ये स्कूल है, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा ही एग्जाम्पल लेकर के हम देख रहे थे। आगे बढ़े क्वेश्चन। यहाँ दो के बीच तुलना नहीं हो रहा है बल्कि सब में से हो रहा है, लिखा हुआ था ना ऑल, तो चेंज कंपैरेटिव इनटू सुपरलेटिव डिग्री, स्मार्टर की जगह क्या होगा? स्मार्टेस्ट होगा। नेक्स्ट, पेंडेमिक इज द हाईएस्ट लेवल। हम क्या बोल रहे थे? पेंडेमिक, ये महामारी है, इसलिए यहाँ क्या प्रयोग किया गया है? सिंगुलर का प्रयोग किया गया इज का। ठीक है, द हाईएस्ट, हम क्या बोले? सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है? द लगता है, तो हाईएस्ट हमारा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री होने के कारण ये क्या है हमारा? द है। पेंडेमिक इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोबल। अब यहाँ अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि पेंडेमिक इज द हाईएस्ट, तो पहला में तो अभी तक कोई गलती नहीं मिल रहा है, पहला में तो कोई गलती नहीं है। अब यहाँ लिखा हुआ है इज। अब थोड़ा सा हम पढ़ते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस का टेंस जो है वो किस तरह, पेंडेमिक इज, यानी यहाँ पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट में है। सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट में है। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। पेंडेमिक इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी एंड हैड सिग्निफाइज वाइड स्प्रेड आउटब्रेक्स। हम सारा हिंदी बता देंगे, सारा हिंदी लिखा हुआ आएगा, आपको चिंता करने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हम देखें तो एक चीज हम याद रखते हैं, एक होता है बट और एक होता है एंड। ये जो बट है ना, वो दोनों साइड अपने जो है ना गलती लिख देगा नहीं। अगर एक तरफ पॉजिटिव आया है तो दूसरा तरफ नेगेटिव सेंटेंस आएगा, अगर दूसरा तरफ नेगेटिव सेंटेंस आया है तो इसके तरफ आगे तरफ पॉजिटिव सेंटेंस आएगा। बट का मतलब ये है। और लेकिन एंड क्या है ना, ये तराजू के जैसा काम करता है कि अगर इधर पॉजिटिव है भाई तो इधर पॉजिटिव होगा, अगर इधर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव, अगर इधर प्रेजेंट टेंस है तो इधर प्रेजेंट टेंस होगा, अगर इधर पास्ट टेंस है तो इधर पास्ट टेंस होगा, ऐसा कहता है एंड। तो एंड के पहले हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस है, और एंड के बाद अगर देखें तो हैड सिग्निफाई लिखा है, ये तो गलत हो गया है, तो पास्ट में चला गया, तो ये तो ऐसे भी गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े। सिग्निफाइज वाइड स्प्रेड आउटब्रेक्स। वाइड स्प्रेड तो मतलब होता है बहुत तेजी से जो फैल जाता है ना, उसके बारे में अनेक क्षेत्रों में जो प्रभावित होकर के व्यापक रूप से जो फैलता है उसको बोलते हैं वाइड स्प्रेड। अब यहाँ अगर देखा जाए तो हालांकि कोई भी अगर जनरल स्टेटमेंट, ये जनरल स्टेटमेंट का बात किया गया है कि महामारी जो है वो स्वास्थ्य आपातकाल में क्या होता है, बहुत हाई स्तर पर था, ऊंचे स्तर पर था, और यह विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों को क्या किया था? प्रभावित किया था, और वो प्रभावित करने वाला मतलब बहुत भयानक प्रकोप था, वो प्रकोप को दर्शाया था। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, और जनरल स्टेटमेंट हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, जैसे कमेंट्री हो गया, पेपर का हेडलाइन हो गया, ये सब जनरल स्टेटमेंट हो गया, ये सब सिंपल होता है, तो पास्ट में होगा नहीं, पास्ट में नहीं होगा, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट पेंडेमिक इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी एंड हैड कैसे होगा? जब यहाँ प्रेजेंट का बात है तो आगे भी क्या होगा? प्रेजेंट हो जाएगा। अब हैड की जगह लगेगा कुछ नहीं है, हैड को खत्म करो भाई, एंड सिग्निफाइज, ये भी प्रेजेंट का बात कर रहा है, ये भी प्रेजेंट का बात कर रहा है। ठीक है, आगे लिखा आउटब्रेक्स अफेक्टिंग मल्टीपल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब यहाँ केवल वर्ड काउंट कराया गया है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ क्या है? द हमारा वही फिर से आर्टिकल है, उसके बाद वर्ल्ड क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। थोड़ा सा सॉल्यूशन देख ले इसका। ये जनरल स्टेटमेंट है, इसलिए थोड़ा सा टाइपिंग में एरर कर दिए हम, मतलब हिंदी से लिखना था, इसलिए प्रेजेंट टेंस में है, या फिर एंड कंजक्शन, एंड के पहले प्रेजेंट टेंस के बाद भी प्रेजेंट टेंस होगा, वो भी बताया था ना कि एंड के पहले जैसा एंड के बाद भी वैसा, या फिर जनरल स्टेटमेंट हायर सिग्निफाइज की जगह सिग्निफाइज ही होगा। आगे बढ़े। रनिंग इनटू सोनियाज रूम, रनिंग इनटू सोनियाज रूम एंड नॉट फाइंडिंग हर देयर। रनिंग, सॉरी, रनिंग इनटू सोनियाज रूम, मतलब सोनियाज का मतलब क्या हुआ कि सोनिया का रूम, सोनियाज मतलब सोनिया का, ऐसा हुआ। ठीक है, रनिंग इनटू सोनियाज रूम,
यहाँ तक तो हमको सही लग रहा है। रनिंग, दौड़ते हुए। जब भी कोई वर्ब आईएनजी से यानी कि जिरंड से चालू होता है, उ उसको जिरंड बोलते हैं जब आईएनजी से चालू होता है कोई वर्ब। जैसे हमारा रन क्या है? वर्ब ही तो है, और इसमें अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? जिरंड बन जाता है। तो कोई भी वर्ड अगर आईएनजी, कोई भी सेंटेंस अगर आईएनजी से स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब उसका हिंदी होगा ते हुए। क्या होगा? ते हुए, अगर आईएनजी से। जैसे हम बोले डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल, तो इसका मतलब है नाचती हुई लड़की। ठीक। ईटिंग बॉय, खाता हुआ लड़का। रनिंग इनटू सोनियाज रूम, दौड़ता हुआ, सोनिया के रूम की ओर दौड़ते हुए, ऐसा इसका हिंदी होगा। अब थोड़ा सा देखिए कि रनिंग, चलिए रनिंग तो यहाँ सही हुई कि दौड़ते हुए का बात है, लेकिन क्या इनटू सही है? अब यहाँ एक होता है इन और एक होता है इनटू। ये जो है ना, परिस्थिति स्थिति सब में बदलाव लाता है। ये इसमें बदलाव होगा तब इनटू का प्रयोग होगा, और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, और इसमें बदलाव होगा। कैसे? हमको सर समझ में नहीं आ रहा है कि ये बदलाव में क्या आप बता रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि हम अभी चारों तरफ से क्या है, ग्राउंड में है। ठीक। और ग्राउंड में होके अब यहाँ पर मेरा घर है, यहाँ पे मेरा क्या है? घर। और इस घर में हम क्या कर रहे हैं? ग्राउंड से दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते हम घुस गए घर। अभी हम ग्राउंड में अगर ऊपर देख रहे थे तो हमको केवल आकाश दिख रहा था, तरंगन दिख रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, तारा के अलावा रात में। लेकिन अब जैसे ही घर में घुसे तो बस हमको क्या नजर आने लगा? तो छप्पर नजर आने लगा घर वाला। तो इसका मतलब स्थिति परिस्थिति सब में बदलाव हो गया, और जब सब में बदलाव हो गया तो फिर यहाँ इनटू का प्रयोग होगा। लेकिन इनका मतलब होता है कि वही, जिसे यहाँ ग्राउंड में था, ठीक, तो यहाँ दौड़ करके पहुंचा, मतलब ग्राउंड में ही है। ऊपर आसमान दिख रहा था, नीचे ऊपर आगे दौड़ के गया 2 किलोमीटर 500 मीटर तो भी आसमान ही दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब ग्राउंड में ही है, तो वहाँ इन यानी जिस स्थिति और परिस्थिति में बदलाव नहीं होता है उसमें इन लगता है, और जिस स्थिति और परिस्थिति में बदलाव होता है उसमें क्या लगता है? इनटू लगता है। जैसे हम बोले कि हम अभी जमीन पे खड़े हैं, पानी में छलांग लगाएं, तो आई डाइव इनटू द रिवर। आई डाइव इनटू द रिवर, क्यों? क्योंकि हम थे पहले स्थल में। स्थल में थे कहने का मतलब हम ठोस में थे, लिक्विड में चले गए। लेकिन हम बोले कि हम पानी में ही कूद रहे हैं, पानी में डूबे हुए हैं, और उसमें, या फिर मछली पानी में है, पानी में ही छलांग लगा रही है, तो इन होगा, इन द वाटर। ऐसा, आई डाइव इनटू द वाटर, इसका मतलब होता है कि हम पानी में कूद गए, रिवर में, इनटू द रिवर। और अगर मछली जा रही है पानी से, पानी में ही है, तो इन। हाँ, अगर पानी से बाहर आ गई तो फिर इनटू हो जाएगा उसके लिए, स्थिति परिस्थिति बदलाव। अब यहाँ क्या इनटू सही है? तो सही है, क्योंकि रनिंग इनटू द सोनियाज रूम, वो घर से बाहर की ओर भागी होगी तब तो सोनिया का रूम पहुंची, और जब सोनिया का रूम पहुंची तो पूरा पैक हो गया भाई। और जब पैक हो गया तो स्थिति में बदला है कि रूम है, ऊपर छत दिख नहीं रहा है, सारा कुछ बदला हो गया, वातावरण बदला हो गया, हवा नहीं मिल, पैक है, तो इसका मतलब इनटू हमारा क्या है? सही है, बदलाव हुआ है। आगे, एंड नॉट फाइंडिंग, और वो ढूंढी नहीं है और ढूंढ नहीं पाई, हर देयर, वहां पर उसको। अभी तक सही है, वहां तक कोई गलती नहीं मिला है। नताशा रैन टू द नर्सरी। अब नताशा कहाँ भागी? तो नर्सरी के तरफ भागी। नर्सरी का मतलब वही जहाँ पेड़ पौधा जो रहता है ना, उसको लगाया रहता है वहाँ। ठीक है। अब वहाँ जब नहीं मिली तो वो रैन यानी भागी। कहाँ भागी? उसके तरफ भागी। अब हम अभी बट का कहानी बताए थे कि बट एक तरफ पॉजिटिव देगा और दूसरी तरफ नेगेटिव देगा। तो बट क्या यह पॉजिटिव है? नताशा रैन टू द नर्सरी की ओर भागी, ये तो पॉजिटिव बात है। बट लेकिन सोनिया वॉज नॉट देयर आइदर, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। देखिए नॉट क्या है? नेगेटिव। तो एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव आ गया ना बट है तो बट सोनिया वॉज नॉट देयर आइदर। अब सोनिया क्या है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वॉज क्या हो जाएगा हमारा? सिंगुलर। तो ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, तो वॉज नॉट देयर आइदर। देयर आइदर का मतलब था वहाँ भी नहीं थी वो, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, मतलब अभी तक कोई गलती मिला नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नो एरर मार देते हैं, नो एरर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर रहेगा। थोड़ा सा देख ले इसके बारे में डिटेल। अगर अच्छा, ये आइदर आने से एक दिमाग में आया कि एक पेयर होता है, आप याद रखिएगा इसको, बहुत एग्जाम में एकदम भर भर के पूछता है इसके बारे में, कि आइदर के साथ जो होता है ना उसके साथ और का प्रयोग होता है, और एक होता है नाइदर। इसका कभी आएगा क्वेश्चन तो हम बताएंगे, आता रहता है ये, है ना, बहुत बेशरम
क्वेश्चन है, ये आता रहता है, हमेशा आता रहता है, भगाने पर भी नहीं भागेगा, इतना कमी नहीं। तो नाइदर के साथ क्या लगता है, नॉर। उसी तरह नॉट ओनली के साथ लगता है बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ क्या लगता है, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, है ना। उसी तरह हार्डली के साथ वैन, हार्डली न के बराबर, है ना, इसके साथ क्या लगता है, वेन। स्कैर्सली भी होता है, उसके साथ भी लगता है क्या, वेन। ये सभी लगता है, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। सोनिया के कमरे में, अब सोनिया क्या की नहीं, थोड़ा हिंदी इसका बता दें कि सोनिया, सॉरी, रनिंग इनटू सोनियाज रूम एंड नॉट फाइंडिंग हर देयर। सोनिया के कमरे में जब उसको नहीं मिला तो कहाँ भागी, नर्सरी की ओर नताशा भागी। बट लेकिन नताशा रेन टू द नर्सरी, बट लेकिन सोनिया वॉज नॉट देयर आइदर, वहां भी वो नहीं थी। आगे बढ़ रहे, ये नो एरर था, इसका हिंदी शायद नहीं लिखा हुआ, तो हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या लिख दें, क्वेश्चन थोड़ा सा देख लें कि क्या लिखा हुआ था। अरे यार मिट जो, थोड़ा सा नया है ना, ये सब चीज़ तो हमको यूज़ करने नहीं आ रहा है, पर सीख जाएंगे। रनिंग इनटू सोनियाज रूम एंड नॉट फाइंडिंग हर देयर। आप हिंदी लिख लीजिए, हम बहुत धीरे धीरे बोल देते हैं। रनिंग इनटू सोनियाज रूम एंड नॉट फाइंडिंग हर देयर, मतलब सोनिया के रूम की तरफ वो भागी, दौड़ी, लेकिन वो वहां नहीं मिली, और वहां वो नहीं मिली। अब नताशा रैन टू द नर्सरी, नताशा जो है वो नर्सरी की ओर भागी, बट सोनिया वॉज नॉट देयर आइदर, मतलब सोनिया वहां भी नहीं थी। आगे, नो वन में डिनाई, यहां कोई इनकार नहीं कर सकता है, दैट एंजेलिना वॉज अ डिवोटेड वाइफ एंड मदर, कि एंजेलिना जो है वो एक समर्पित पत्नी है, और क्या है, समर्पित पत्नी है, और एक माँ है। अब थोड़ा सा अगर हम देखें, नो वन में डिनाई, कोई डिनाई यहां नहीं कर सकता है कि कौन है सोनिया। लेकिन यहाँ बोला है कि कोई इनकार नहीं कर सकता है, जैसे नहीं होता है कि एक भाई होता है जो बड़ा बाप का भी रोल निभाता है और बड़ा भाई का भी रोल निभाता है, तो उसमें हम बोलते हैं कि कोई इनकार नहीं कर सकता है भाई, नो वन कैन डिनाई। तो हम क्या बोलते हैं, नो वन कैन डिनाई, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अच्छा, कैन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैन जो है ना, वो बताता है कि वो बड़ा भाई का भी रोल निभाया है और बड़ा बाप का भी, मत सॉरी, बाप का भी रोल निभाया है। मतलब कैन जो है, इसका मतलब है ग्रेट पॉसिबिलिटी है कि उसका बड़ा भाई ही बाप का रोल निभाया है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और जब ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो उसकी वाइफ और माँ दोनों के रोल निभाया है, मतलब कौन, एंजेलिना। तो इसका मतलब ज़्यादा चांसेस है, पॉसिबिलिटी हाई है। ये जो है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं, नो वन क्या लिखा हुआ है, नो वन मतलब कोई नहीं इनकार कर सकता, नो वन मे डिनाई। ये जो मे है, आप याद रखिए, ये जो मे है ना, ये मे जो आता है वो रिक्वेस्ट के लिए आता है, रिक्वेस्ट के सेंस में आता है। किसके सेंस में आता है, रिक्वेस्ट के सेंस में। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बचपन से बोलते हैं ना, मैं आई गो टू टॉयलेट सर। पहले हम लोग बचपन में एक ही चीज़, छुट्टी, टॉयलेट तो छोड़ दे, हम कहते थे मैं आई गो टू लेटरिन सर, लेटरिन जाए, लेटरिन बोल देते थे, है ना। तो मे जो है ना, वो रिक्वेस्ट के सेंस में प्रयोग हुआ करता है। तो यहाँ तो रिक्वेस्ट तो है ही नहीं, वो बोल रही है कि उसकी जो एंजेलिना वाइफ है, वो क्या है, उसकी माँ भी है और उसकी पत्नी भी है, मतलब दोनों का रोल निभाइए, कोई इनकार नहीं कर सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो माँ और ये, क्यों, क्योंकि बोला जा रहा है ऐसा कि कोई इनकार नहीं कर सकता भाई कि वो माँ और पत्नी दोनों का रोल बहुत अच्छा से निभा रही है। तो इसका मतलब जब पॉसिबिलिटी ग्रेट हो, क्या हो, जब ग्रेट पॉसिबिलिटी हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम जानते हैं ग्रेट पॉसिबिलिटी में एक ही चीज़ लगाना होता है, और वो लगाना होता है क्या, कैन। क्या लगाना होता है, कैन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, मे के जगह कैन होगा। आप याद रखिए, कैन क्या है, हमारा मॉडल है, मे क्या है, मॉडल है, शायर बील वुड सूट सब क्या है, मॉडल है। और मॉडल के बाद क्या लगता है, मॉडल के बाद लगता है वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर यही चीज़ मॉडल के बाद अगर भी बी मिल गया, बी बी बी, तो इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। ये हमको एक्टिव वॉइस के बारे में बताता है, और ये बताता है हमको पैसिव वॉइस के बारे में, ठीक है। तो द एंजेलिना, अब एंजेलिना क्या है, तो एंजेलिना जो है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर। और जब सिंगुलर हो तो वर्ब भी हमारा क्या हो, सिंगुलर। तो आज सिंगुलर हो गया, डिवोटेड वाइफ एंड मदर, ठीक। तो समझ में आ गया गलती कहाँ था, आगे बढ़े। मे के जगह कैन होगा, मे रिक्वेस्ट के है फॉर्म में यूज होता है।
सोनम इज करेंट रीडिंग, सोनम इज करेंट रीडिंग, सोनम ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, वो भी सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, ठीक है सिंगुलर है तो वर्ब कैसा है, सिंगुलर। भाई ये दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। करेंट रीडिंग द बुक्स, करेंट रीडिंग द बुक्स, रीडिंग क्या हो गया हमारा, इज है ना, तो रीडिंग जो है वो वर्ब का चौथा फॉर्म है। ये करेंट क्या है, सोनम इज करेंट रीडिंग द बुक्स आई गेव हर फॉर हर बर्थडे। अब यहाँ पे लिखा हुआ सोनम इज करेंट रीडिंग, अच्छा सोनम करंट रीडिंग कर रही है, करंट पढ़ रही है। अगर हम देखें तो ये हमारा वर्ब है, हम और अभी बता रहे थे कि वर्ब का जो है ना उसका विशेषता बताने के लिए एडवर्ब को आना चाहिए भाई। अगर नाउन है वर्ब का विशेषता एडवर्ब बताना चाहिए, अगर नाउन रहे तो फिर इसका विशेषता बताने के लिए क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव को आना चाहिए। लेकिन यह वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमको क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। मतलब सोनम इज करेंट रीडिंग नहीं, और हम बताए थे एडवर्ब कैसे होता है, तो हम 90% जान रहे थे कि एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। तो यहाँ करंट ना होकर के क्या होगा, करेंटली। सोनम इज करेंटली रीडिंग मतलब हाल ही में वो पढ़ी है द बुक। सर द बुक्स सही है, द बुक्स, आ बुक भी तो होता है, द बुक्स देख लेते सही है कि नहीं। अभी वो हाल ही में पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, द बुक्स, कौन बुक, आई गेव हर, हाँ अब समझ में आया, आई गेव हर जो मैंने उसे दिया था फॉर हर बर्थडे, यानी उसके जन्मदिन पर जो हम किताब दी थे वही वाला किताब पढ़ रही है। मतलब वो स्पेसिफाई हो गया कि कौन किताब पढ़ रही है, तो जो दिए थे उसका हैप्पी बर्थडे में वो वाला किताब पढ़ रही है। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया कि वही किताब पढ़ रही है। तो फिर ये था क्या हमारा सही है, और इसके बाद नाउन आना चाहिए, तो नाउन बुक्स। ठीक, आगे बढ़े। करंट की जगह करंटली होगा क्योंकि रीडिंग वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें क्या चाहिए, एडवर्ब। आगे बढ़े, देखिए प्रीवियस स्टडीज ऑफ बोथ एनिमल, पुराने स्टडीज जो है दोनों एनिमल के बारे में बताते हैं। प्रीवियस स्टडीज ऑफ बोथ एनिमल, मॉडल्स एंड ह्यूमंस। हमको यहाँ एक चीज सीखने को मिलता है कि बोथ का प्रयोग जब भी होता है तो उसके साथ एंड का प्रयोग करते हैं। जब बोथ आता है तो उसके साथ क्या प्रयोग करते हैं, एंड का प्रयोग करते हैं। ये जो बोथ है उसके साथ एंड का प्रयोग है भाई, यहाँ तक चलिए कोई बात नहीं, यहाँ सही है, यहाँ क्या है, सही है। प्रीवियस स्टडीज मतलब पिछले का जो हमारा अध्ययन है, बोथ दोनों, जानवर के लिए और मनुष्य के लिए, हैव फाइंड ये पता चला है। अच्छा यहाँ हैव लिखा हुआ, आप जानते हैं एच के लाइन से बनता है, एच एक गो दो गो तीन गो, यही सला तो इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है रे, हम जानते हैं। तो एच प्लस वर्ब थ्री होता है, एच प्लस वर्ब थ्री कहने का मतलब क्या होता है सर, तो एक होता है हैव, एक होता है हैज, और एक होता है हैड। ये तीनों के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। अगर वर्ब का तीसरा नहीं है तो वो लेकिन ये लिंकिंग वर्ब के रूप में होना चाहिए, मेन वर्ब के रूप में नहीं। जैसे हम बोले आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, तो ये मेन वर्ब हुआ, ये मेन वर्ब है। तब नहीं, जब मेन वर्ब का रूप नहीं बल्कि लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करे तब, है ना। तो लिंकिंग वर्ब का ही तो काम कर रहा है यहाँ पे हैव फाइंड, क्योंकि फाइंड हमारा वर्ब हुआ ना, मेन वर्ब, मेन वर्ब तो फाइंड है, ये तो हमारा लिंकिंग यानी कि सहायता करने के लिए, लिंक करने के लिए आया है। तो हम जानते हैं इसके साथ तो वर्ब थ्री होना चाहिए, तो फाइंड यहाँ क्या कर रहा है, तो इस फाइंड को क्या करना पड़ेगा हमको, फाउंड कर देते हैं भाई, क्या करना पड़ेगा, फाउंड करना पड़ेगा। देखा गया दैट इनवॉल्यूंटरी मसल, इनवॉल्यूंटरी मतलब, वॉलेंटरी मतलब क्या होता है, स्वेच्छा से, इनवॉल्यूंटरी मतलब स्वेच्छा से नहीं है ना। कॉन्ट्रैक्शंस इन यूटेरो सेंड सिग्नल्स टू द कॉर्टेक्स, इन यूटेरो क्या लिखा हुआ है, अच्छा देख लेंगे कोई बात नहीं, सिग्नल्स टू द कॉर्टेक्स मतलब यहाँ जो बोला गया है मसल्स के बारे में बताया, हम थोड़ा सा हिंदी बताते हैं इसका।
मतलब पिछले दिन में ये पाया गया है कि जो जानवर है और जो मनुष्य है उसमें ये पाया गया है, दोनों में पाया गया है। क्या पाया गया है कि ये जो है इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस इन यूट्रो सेंड सिग्नल्स टू द कॉर्टेक्स। मतलब जो गर्भाशय में जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, छींक उक आता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ अनैच्छिक, अनैच्छिक मांसपेशी जो होता है ना, उसको जो सिकुड़ जाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन। आपस में जो संकुचन होता है कॉर्टेक्स का, वो उसको संकेत भेजता है, सिग्नल भेजता है कॉर्टेक्स। ठीक है, किसको भेजता है? कॉर्टेक्स को। ये है इसका हिंदी, देख लेते हैं तो समझ में आ गया कि यहाँ गलती क्या था। ये एच के साथ क्या होगा? वर्ब थ्री। हिंदी भी बता दे क्या? हिंदी आप ध्यान से सुनिएगा एक बार और लिख लीजिएगा कि पिछले अध्ययन में ये मतलब पता चला है कि जानवर, मतलब जानवर और मनुष्य दोनों में पता चला है कि गर्भाशय में जो ओरी-बोरी मांसपेशियां होती हैं, अनैच्छिक मांसपेशियां का जो संकुचन होता है, वो कॉर्टेक्स को संकेत भेजता है। सिग्नल किसको भेजता है? कॉर्टेक्स को सिग्नल भेजता है। ये कॉर्टेक्स को सिग्नल भेजता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिफोर द मीटिंग विल बिगिन, मीटिंग शुरू होने से पहले, ही विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर हिज लंच, वो अपना लंच खत्म कर चुका होगा। एक चीज थोड़ा सा याद रखने वाला बात ये है, ये लिखा हुआ है बिफोर द मीटिंग विल बिगिन। जब भी हम बिफोर सेंटेंस देते हैं ना, तो वही सेंटेंस में आगे कहीं भी विल या शैल नहीं आना चाहिए। यही गलत हो। सर कैसे याद रखें ये वाला? तो आप याद रखिए कि एक होता है बिफोर, बिफोर हो गया, एक होता है आफ्टर, और एक ले लेते हैं हम अनटिल। इन सभी के बाद आगे जो आता है ना, वो सिंपल प्रेजेंट आता है, एकदम सिंपल प्रेजेंट, या तो वर्ब का एक फॉर्म या तो वर्ब का पांचवा फॉर्म। और आगे जब दूसरा सेंटेंस का प्रयोग हो, आगे दूसरे सेंटेंस का जब प्रयोग होता है, तब हम जाकर के उसमें प्रयोग करते हैं क्या? फ्यूचर का, यानी शैल विल का, शैल विल का। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ बिफोर आफ्टर अनटिल तो लिखा हुआ, तो बिफोर है तो आगे हमको सब्जेक्ट एक और पांच चाहिए, तो विल तो कट गया, है ना। द मीटिंग विल बिगिन, द मीटिंग बिगिन। ही विल हैव, अब आगे हमको शैल विल चाहिए, तो आगे शैल विल तो है भाई, पहला सेंटेंस में हमको शैल विल नहीं चाहिए, दूसरा वाला में हमको चाहिए, तो मिल गया। ऑलरेडी लेफ्ट फॉर हिज लंच ब्रेक, लंच ब्रेक के बात बोल रहा है ये। थोड़ा सा अगर हम समझें, और भी बहुत सारा वर्ड होता है, हम लिख देते हैं, जैसे बिफोर लिख दिए, आफ्टर लिख दिए, अनटिल लिख दिए, इफ भी होता है। और क्या होता है? इफ एज सुन एज सून एज, और क्या बशर्ते का इंग्लिश क्या होता है? प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, अनलेस, और इन केस, व्हेन, व्हेन, as soon as provided unless in case when, as soon as provided unless in case when, list। ये सभी के बाद क्या आता है? हम जानते हैं तुरंत बाद, इसके बाद हमको शैल या विल का प्रयोग नहीं करना है। शैल या विल का प्रयोग क्या करना है? हमको तुरंत नहीं करना है, याद रखना है। ठीक है, बाद वाले सेंटेंस में हमको करना है। आगे बढ़े, तो गलती कहाँ था पता चल गया। तो बिफोर द मीटिंग विल बिगिन, मीटिंग शुरू होने से पहले। लंच ब्रेक के लिए वो जा चुका था, विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर हिज लंच ब्रेक, अपने लंच ब्रेक के लिए क्या कर चुका था? जा चुका था। आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ तो लिखा हुआ है ना, इफ एज सुन एज, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस। कोई बात नहीं, यहाँ भी लिखा हुआ, बस हम उल्टा पलटा उधर लिख दिए। शी वर्क्स हार्डली, अभी हम हार्डली के बारे में बता रहे थे। शी वर्क्स हार्डली। अच्छा, हार्डली का मतलब अगर आप समझिएगा हिंदी, तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि साला गलत लिखा है यार, हार्डली। और हार्डली के साथ एक और वर्ड होता है, क्या बोले थे? हार्डली के बाद शायद स्कैर्सली होता है, हार्डली के बाद होता है स्कैर्सली। खैर कोई बात नहीं। ये हार्डली का मीनिंग क्या होता है हमारे? वो ना के बराबर, ना के बराबर।
ये होता है इनका मीनिंग, हार्डली का मतलब। लेकिन यहाँ लिखा हुआ सी वर्क्स हार्डली, वो ना के बराबर मेहनत करती है टू पे हिज यंगर सिस्टर स्कूल फी, उसकी जो बहन है उसकी स्कूल फी देने के लिए वो ना के बराबर मेहनत करती है। अरे ना के बराबर मेहनत करती तो फिर उसको फी देने के लिए क्यों करती, चुपचाप बैठा रहते, फी से क्या मतलब था उसको। इसका मतलब है कि उसकी बहन जो वो कड़ी मेहनत करती थी, यानी सी वर्क्स हार्ड, हार्डली नो, हार्ड, वो बहुत ही कड़ी मेहनत करती थी। तो इस हार्डली की जगह क्या होगा, हार्ड होगा। ये याद रखना, ये हार्ड से बहुत, इससे बहुत क्वेश्चन बना है, ठीक है। सी वर्क्स हार्ड, सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर है। वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसके अंत में एस हो जाए, जैसे वाज, ये क्या हुआ सिंगुलर, हैज सिंगुलर, इज सिंगुलर, सबके अंत में एस है। वो खुद लिखा वर्क्स, ये क्या है सिंगुलर, जिसके जिसके अंत में एस है ना वो हमारा सिंगुलर हो जाएगा वर्ब। तो सी वर्क्स हार्ड होगा, हार्डली नहीं, क्योंकि हार्डली का मतलब तो ना के बराबर होता है। तो सी वर्क्स हार्ड, क्या, टू पे, अब टू हमारा इन्फिनेटिव और इसके साथ लगता है वर्ब का पहला फॉर्म। तो टू पे हिज यंगर सिस्टर्स स्कूल फी, किसके बारे में बात कर रही है, अपनी छोटी बहन के स्कूल के बारे में बात कर रही है। हिज है, उसके बाद यंगर सिस्टर, उसका हो गई नाउन। एक है हिज पजेसिव एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं, यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है ये, क्यों, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव इसलिए बोले क्योंकि आगे हमारा नाउन है यंगर सिस्टर्स स्कूल फी, ठीक है। एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, ये भी हिज होता है, और क्या होता है योर, इसका होता है योर्स, हर, हर्स, ये सभी होता है। सवाल आप कैसे समझ गए कि सर ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये है, जैसे हम लिखते हैं ना कि दिस इज योर पेन, छोटा सा एग्जांपल एकदम बच्चा वाला लिए, दिस इज योर पेन, तो योर हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, तो आगे नाउन चाहिए, तो पेन हमारा नाउन है। लेकिन अगर इसी को हम पजेसिव प्रोनाउन में लिख दें तो लिखेंगे दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स। अब बताइए योर्स क्या है हमारा, तो योर्स है पजेसिव प्रोनाउन, और पजेसिव प्रोनाउन के बाद आगे नाउन नहीं चाहिए, ताकि कहाँ कुछ है खाली, समझ में आ गया, आगे बढ़े। हार्डली की जगह हार्ड होगा, हार्डली का मतलब ना के बराबर होता है, हार्ड का मतलब कड़ी मेहनत करना होता है। इट्स सो स्ट्रेसफुल, ये बहुत ही स्ट्रेसफुल है, चिंताजनक है। क्या चिंताजनक है भाई, सोच लेते हैं, स्टूडेंट से बड़ा चिंताजनक है इसका। इट इज सो स्ट्रेसफुल, ये बहुत ही चिंता, सो स्ट्रेसफुल, तो यहाँ लिखा हुआ है इट इज, इट्स सो स्ट्रेसफुल, सो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन का बात है। टू थिंक, टू हम बोले थे कि आगे इन्फिनेटिव आएगा, नहीं वर्ब का पहला फॉर्म, टू थिंक ये वर्ब का पहला फॉर्म है। अरे यार इसमें तो कोई गलती नहीं है। दैट की, वाट यू हैव बिल्ड, वाट यू हैव, यू हमारा क्या हो गया प्लूरल, और जब ये प्लूरल है तो आगे आने वाला वर्ब भी हमें क्या चाहिए प्लूरल भाई, और प्लूरल है, प्लूरल ही तो है। अब एक चीज गौर करना, जब भी हैज हैव हैड आ जाए ना तो समझ जाना एच के साथ वर्ब थ्री का मतलब क्या होता है, हैव हो गया, हैज हो गया, हैड हो गया, इसके साथ क्या चाहिए वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए भाई, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ। तो तीसरा फॉर्म बिल्ड का होता है क्या, बिल्ट होता है, बिल्ट, बी यू आई एन टी, टन टन। तो बिल्ट विथ हार्ड वर्क इज एट रिस्क, है ना, विथ हार्ड वर्क बहुत ही कड़ी मेहनत से बनाया है, वो खतरे में है, जो कड़ी मेहनत से बनाया वो क्या है खतरे में, याद रखिएगा एट रिस्क होता है खतरे में होना, ठीक है। आगे बढ़े, बिल्ड की जगह बिल्ट होगा, हैव प्लस क्या होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, ये पहले भी बताया। नेक्स्ट एंड लास्ट, यू हैव नेवर लव्ड, आहा, बताओ तुम मुझसे प्यार करती है या नहीं, डायलॉग है ना, तुम मुझसे प्यार करती है या नहीं। यू हैव नेवर लव्ड मी, तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करते हो, यू क्या हो गया प्लूरल, ये हैव क्या हो गया प्लूरल, क्योंकि ऐसा रहता तब तो वो सिंगुलर होता। तो यू हैव नेवर लव्ड, कभी प्यार नहीं कर सकते, अब एच है ना तो वर्ब थ्री होना चाहिए था, है तो यू हैव नेवर लव्ड मी, तुम कभी प्यार नहीं करते, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं करते, आय हाय मर जाऊँ।
यू हैव आइदर हर्ट नॉर ऑनरेबल फीलिंग, ना ही तुम्हारे पास दिल है और ना ही तुम्हारे पास ऑनरेबल फीलिंग, मतलब एक बढ़िया सा फीलिंग है उस मोहब्बत के लिए। तो यू हैव आइदर हर्ट नॉर ऑनरेबल फीलिंग। ओहो, अभी तो हम बताए थे भाई, क्या बताए थे कि अगर आइदर हो तो उसके साथ और लगता है, अगर नाइदर हो तो उसके साथ क्या लगता है, नॉर लगता है। आइदर हो तो और, नाइदर हो तो नॉर। और एक और लिख दिए थे उसमें हम कि अगर नॉट ओनली हो तो क्या लगता है, बट ऑल्सो। क्या लगता है, बट ऑल्सो। और कुछ लिखे थे, चलिए नहीं लिखे थे तो और बताते हैं। अगर नो सूनर हो, नो सूनर हो तब क्या लगेगा, नो सूनर हो तो उसके साथ लगता है देन। याद रखिए, इसको पढ़िए देन, देन मत पढ़िए, देन ये हो जाता है और देता है। एग्जाम में नो सूनर के साथ ये दे देगा तो गलत हो जाता है, ठीक है। दान होता है, नो सूनर रादर दान। और एक क्या होता है, और क्या बताए थे, हाँ हार्डली बताए थे, अभी बताए थे ना हार्डली। हार्डली और क्या है, एक स्कैर्सली, एक ये बताए थे, इसके साथ लगता है व्हेन। ठीक। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि थोड़ा सा अगर आप हिंदी यहाँ अगर समझें तब समझ में आएगा कि साला होगा क्या। ना ही तुम मुझे प्यार करते हो, यू हैव आइदर हर्ट, या तो तुम्हारा, यहाँ क्या बोले, यू हैव आइदर हर्ट नॉर ऑनरेबल फीलिंग, जबकि यहाँ नेगेटिव का बात कर चुका है कि ना ही तुम हमसे प्यार करते हो, ना ही तुम्हारे पास दिल है, ना ही तुम्हारे पास कोई फीलिंग है। सब तो ना ही आ रहा है ना, तो फिर यहाँ कैसे आ जाएगा। ना ही तुम मुझसे प्यार करते हो, हाँ ही तुम्हारा दिल है, तुम्हारा दिल है, या तो तुम्हारा दिल है, नहीं तो ऑनरेबल फीलिंग नहीं है। अरे ये कैसा होगा भाई, तो नाइदर, आइदर की जगह क्या करना होगा, नाइदर। यहाँ एन खाली लगा देते हैं, छोटा सा लिख देते हैं, नहीं तो बोलिएगा कि मास्टर वो कम चोरी करो। नाइदर हॉट, ना ही तुम्हारे पास दिल है, नॉर ऑनरेबल फीलिंग, ना ही तुम्हारे पास फीलिंग। तुम मुझसे प्यार करती है या नहीं, यही फीलिंग चल रहा है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा, तुम मुझसे कभी प्यार नहीं किया, ना ही तुम्हारे पास दिल है और ना ही कोई फीलिंग है, यह है इसका हिंदी। ठीक, तो देख ले इसका डिटेल। क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं, कभी करने का मौका दो जाने मन। चलिए कोई बात नहीं। तो ये था सारा पूरा A to Z डिटेल। आप इसमें देखे होंगे कि कितना ग्रामर इसमें सीखे हैं। लोग क्या करते हैं ना कि इस 10 क्वेश्चन को लिख देते हैं 10 मिनट में, ग्रामर का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 20 मिनट में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 1 घंटे में 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कैसे भाई, हमको सैलो नॉलेज नहीं चाहिए, छिछला नॉलेज नहीं। छिछला का मतलब नहीं है, मतलब ऊपर ऊपर का ज्ञान नहीं चाहिए, कुछ ऐसा सिखा दो। हम 5 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा बता दो कि वो 5 क्वेश्चन में भयानक तरीक़े से हमको बताया गया हो कि कैसे उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम यही बोलेंगे आपसे कि आप कम पढ़िए लेकिन बेहतरीन पढ़िए, कम लिखिए लेकिन बेहतरीन लिखिए। नहीं बोलते कागर में सागर भरिए, वैसा। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।